हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नजुद्वा मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चे आज हम क्लास 10th टॉपिक हमारा स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 14 इसका हमने एक लेक्चर डिस्कस कर लिया बच्चे। आज हम इसका नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चे मैं आपको पिछले लेक्चर में मीन के बारे में सारा बता चुका हूं। मैंने मीन की आपको तीनों बातें बताई थी। उसके अंदर तीन सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, उसके बाद आते हैं बच्चे क्या, डिस्क्रीट सीरीज, उसके बाद कौन सी आती है बच्चे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और ये तीनों सीरीज के बारे में आपको पहचान बताई थी। इंडिविजुअल सीरीज में ओनली एक्स होता है, डिस्क्रीट में एक्स और एफ होता है, और कॉन्टिन्यूअस में बच्चे क्लास इंटरवल के साथ क्या होता है, एफ। याद होगा आपको। तो बच्चे आज हम इसका नेक्स्ट आपकी 10th क्लास में जो एक्सरसाइज है 14.2 और 14.3, ये दोनों एक्सरसाइज बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे। 14.2 में बच्चे अपने को दिया हुआ है मोड, और 14.3 में दिया बच्चे आपको मीडियन। तो बच्चे देखिए, पहले हम मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी हम तीनों सीरीज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आपको मैं डिटेल में ही बताऊंगा बच्चे सारा, ठीक है, जैसे हम पहले करके आए वैसे ही बताऊंगा। सुनिए बच्चे ध्यान से। आज का हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले है मोड। तो बच्चे मोड को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो बच्चे देखिए, मोड में तीन सीरीज आएंगी। पहली सीरीज का नाम है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज बच्चे, एक चीज और, आपके जो सिलेबस में दिया हुआ ना वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस सीरीज के प्रैक्टिकल दिए, फिर भी आपको नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको सारी सीरीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। आपको मैंने पहले बोला था ये काम आपको काफी टाइम आएगा, 10th में आएगा, +1 में आएगा, आगे बड़ी बड़ी क्लास में भी काम आता है आपको ये। तो इसकी डिटेल आपको अच्छे से पता होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चे। अब इंडिविजुअल सीरीज के आपको बताया था इसमें ओनली क्या मिलेगा, ओनली एक्स मिलेगा। मतलब आपको सिंगल डाटा होगा इसमें, आपके पास एफ नहीं होगा। जैसे इसके ऊपर एक एग्जाम्पल कराओ, तो अपने को एक एग्जाम्पल दिया हुआ बच्चे, देखिएगा यहां पर हमें एक एग्जाम्पल दिया इसने 8 10 5 8 10 5 8 12 7 8 9 11 एंड 7, ये दिया बच्चे। और बुक वाले ने हमारे से पूछा फाइंड द मोड। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा फर्स्ट एग्जांपल बच्चे, आपने इसका मोड निकालना है। सबसे पहले आप ये देखो बच्चे, इस सीरीज में सिर्फ एक ही डाटा दिया है, मतलब एक ही दिया हुआ है आपको। जैसे हमने पिछली बार बोला था, यहाँ पर हम एक सीरियल नंबर लिखते हैं, याद होगा, इंडिविजुअल सीरीज में। और यहाँ पर हम एक्स बनाते हैं ऐसे, याद है आपको, बताया था आपको मैंने, ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अरेंज करना चाहो कर सकते हो, 1 2 3 4 आप अरेंज कर सकते हो। वैसे बच्चे इंडिविजुअल सीरीज में मोड में अरेंज करने की जरूरत नहीं है, कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। इसका सेम सिंपल सा तरीका, ध्यान से सुनना, आपको इसमें बॉक्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब पिछले क्वेश्चन में तो हमने बनाया था जब हमने मीन के बारे में डिस्कस किया था बच्चे। तो अब देखिएगा, जैसे आपको इंडिविजुअल सीरीज दी हुई, आपको पता लग गया इसमें सिंगल एक्स है, मतलब तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, इसमें आपको मोड निकालना है। तो सबसे पहले मोड कैसे निकालते हैं, मोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं बच्चे, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं बच्चे। आप यहां देखो, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार देखिएगा, जैसे 8 1 2 3 टाइम्स हो रहा है, 8 हो रहा है 3 टाइम्स रिपीट। और देखते बच्चे 7 रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। और कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा शायद, ठीक है। इसमें ध्यान से सुनना बच्चे, इंडिविजुअल सीरीज में आपने क्या करना होता है, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होगा वही आपका मोड होगा। तो यहां पर बच्चे आपका मोड होगा 8। क्या होगा बच्चे, 8। क्यों, सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार। जितनी बार आपका कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा होगा मैक्सिमम टाइम्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड। कौन सी सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है बच्चे। अब हम सेकंड सीरीज की बात करते हैं, उस सीरीज का नाम है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, और इसकी आपको मैंने खास बात बताई थी, इसके अंदर एक्स भी मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। जैसे इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, देखिएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चे हम, यहां पर हमने एक एग्जांपल इसका सेट किया। आपको एक ऐसे टेबल सी दी हुई है बुक वाले ने, बताता हूं क्या लिखा हुआ है। एक में लिखा हुआ बच्चे वेजेस लिखा हुआ है, वेजेस इन रुपीज, और दूसरा लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स। दूसरा क्या लिखा है बच्चे, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये दिया हुआ बच्चे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो अपने को वेजेस दिए वो लिख लेते हैं। यहां पर लिखा है 20, इसके बाद लिखा है 25, उसके बाद लिखा है बच्चे 30, उसके बाद लिखा है बच्चे 35, उसके बाद लिखा है बच्चे 40 45 50, इसके बाद बच्चे 55, ये लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे। अब सुनिए ध्यान से, और दूसरे में हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्कर्स दिए वो भी लिख लेते हैं, 1 3 5, इसके बाद बच्चे 9 14, इसके बाद ये बच्चा 10 6
4 ये लिखा है बच्चे। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला बच्चे कैलकुलेट द मोड। आपको इसमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? मोड। सबसे पहले इसकी पहचान करो। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको एफ बनाना आना चाहिए। यहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स दिया और यहां पर वेजेस दिया है। जो आपकी क्वांटिटी नंबर्स में होगी बच्चे उसको हम क्या बोलेंगे? एफ। या आप बोल सकते हैं F5। तो ये आपका हो गया F5। ये अगर F5 है तो दूसरे वाला क्या बन जाएगा बच्चे? XI बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये सीरीज कौन सी है। इंडिविजुअल सीरीज है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। अगर आपकी डिस्क्रीट सीरीज है तो ध्यान से सुनिएगा, आपने यहां पर देखना है बच्चे जो आपका F5 दिया है ना, उस यहां पर देखिएगा मोड कैसे निकालते हैं। कौन सी सीरीज की बात कर रहा हूं मैं? डिस्क्रीट सीरीज की। बच्चे यहां पर देखिए सबसे ज्यादा बार, जैसे हम बोल रहे हैं सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, तो यहां पर बच्चे हमने क्या देखना है? F5 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी? F5 में देखो बच्चे सबसे बड़ी वैल्यू आपके 14 है। यहां पर देखिए ध्यान से, कौन से बच्चे? 14 से आपने इधर वाली तरफ जाना है। इधर की तरफ आप सर्कल कर लो पूरे को। बच्चे जो आप में एक्स का यहां पर जो आपको आंसर दिखाई दे रहा है, दोबारा से रिपीट करता हूं, आपने क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ में सबसे बड़ी वैल्यू को देखना है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बच्चे? 14। आपने इस पूरी लाइन को सर्कल कर लेना है। जो आपका बच्चे एक्स में आंसर होगा वही आपका मोड होगा। तो इस क्वेश्चन का मोड क्या काउंट होगा बच्चे? 40। क्या काउंट होगा बच्चे? 40। दोबारा रिपीट करता हूं, सबसे बड़ी वैल्यू देख लो किसकी बच्चे? एफ की। यहां पर जाए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बच्चे? 14। तो बच्चे इसके ये लाइन सर्कल हो जाएगी। एक्स में जो आंसर होगा, जो लाइन सर्कल में आएगी वही आपका मोड होगा। क्या होगा बच्चे? वही आपका मोड। तो बच्चे इसका ध्यान से सुनिए, एक पॉइंट और बताता हूं। कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है जी यहां पर 14 दिया हुआ, तो अगर नीचे वाले पे 14 हो, एक जगह और मान लेते हैं यहां 14 बना दिया उसने, कहता अब बताओ मोड क्या होगा। अब बच्चे जब आपकी दो वैल्यू एक जैसी हो तो वहां पर आप लिख दोगे मोड इज इल डिफाइंड। मोड आपका डिफाइन नहीं हो सकता। इसको हम डिफाइन करना सिखाते हैं, आपका बड़ी क्लासेस में आएगा, जाके बीको में जाके आएगा बच्चे। वैसे आप इसको बोल सकते हो बाय मॉडल सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? बाय मॉडल सीरीज। ध्यान रखना। तो बच्चे अपने पास इस सिलेबस में नहीं है इसलिए आपको नहीं बताया, इसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको मैंने इसकी दे दी है। तो यहां पर हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन ये था। तो बच्चे भी आपको मैंने दो सीरीज बता दी, एक बता दी इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी कौन सी बता दी बच्चे? डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे बड़ी वैल्यू देख लो, सॉरी सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है वो देख लो। डिस्क्रीट सीरीज में बच्चे सबसे बड़ी वैल्यू देख लो F5 में। F5 में वैल्यू देख के उस लाइन को सर्कल कर दो, जो XI में आंसर बैठा होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, अब हम कौन सी सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं? मोड की थर्ड सीरीज। उस सीरीज का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूस सीरीज बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है बच्चे, अब हम इसकी थर्ड सीरीज डिस्कस करेंगे, उसका नाम है कॉन्टिन्यूस सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज। देखिए बच्चे थर्ड सीरीज। अब थर्ड सीरीज में हमें क्या प्रैक्टिकल दिया हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चे। देखिए हाँ जी, यहां पर अपने को थर्ड सीरीज की बात कर रहे हैं, इसका नाम है कॉन्टिन्यूस सीरीज। हाँ जी बच्चे, आपको इसकी खास बात पता होगी, मैंने बताया भी था आपको पहले भी। इसके अंदर एक तो क्लास इंटरवल मिलता है हमें और एक हमें एफ मिलता है। ठीक है बच्चे, एक हेक्सागोनल नंबर के इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, अब देखिए बच्चे जैसे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहां पर इसने क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसमें बताया था क्या क्या लिखा हुआ है। क्लास इंटरवल में बच्चे आपको वैल्यू दी हुई है इसने 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। और यहां पर बच्चे इसने लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी। बच्चे यहां पर मैंने क्लास इंटरवल को शॉर्ट में लिखा हुआ है, CI लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? CI। इसको वैसे फुल फॉर्म में बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, कई बार यहां पर मार्क्स लिखा होता है, कई बार कुछ लिखा होता है, तो आप इसको क्लास इंटरवल का नाम दे सकते हो, जहां पर आपको ऐसा डाटा दिखाई दे। और एक कंटिन्यूस सीरीज की खास बात होती है, कंटिन्यूस सीरीज का दूसरा नाम क्या बताया था बच्चे? फ्रीक्वेंसी सीरीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रीक्वेंसी सीरीज। हाँ जी बच्चे, आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी सीरीज के ऊपर मिलेंगे 10th क्लास में, ध्यान रखना। तो बात की आपको बता तीनों सीरीज दी। ठीक है, अब बच्चे यहां पर हमें जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसकी बात करते हैं। यहां पर फ्रीक्वेंसी दी है बच्चे हमें 1, 2, 10, इसके बाद दिया बच्चे 4, यहां दिया 15, इसके बाद दिया बच्चे हमें 9 और यहां दिया हुआ हमें 3। ठीक है बच्चे, अब हमें पूछा हुआ इस क्वेश्चन का आपको क्या बताना है बच्चे? मोड बताना है। क्या बताना है बच्चे? मोड।
तो देखिए बच्चे, इसमें मोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बता दूं आपको मैं। मोड निकालने का जो फॉर्मूला है कौन सी सीरीज में, कॉन्टिन्यूस सीरीज में। मोड निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इनटू में H। इनटू में क्या आ जाएगा, H। अब आप सोच रहे हो सर पहले वाले दोनों सीरीज में कोई फॉर्मूला नहीं है। बच्चे इसमें हम डायरेक्ट चेक करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं बच्चे, जो हम यूज करते हैं। उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू चेक करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में। क्वांटिटी सीरीज में हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बताता हूं। जो हमारा L1 है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। L1 को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। F1 हो गया बच्चे आपका सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, F0 होगी उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, F2 हो जाएगी बच्चे आपकी उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, और H होता है इसमें हाइट। अब मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को कैसे हम अप्लाई करेंगे। ध्यान से बात को नोटिस करना, ठीक है बच्चे। आपने सबसे पहले क्या करना है, देखिएगा क्लास इंटरवल लगता है, फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी को हम F5 बोल देते हैं यहाँ पे बच्चे। क्या बोल देते हैं, F5। सबसे पहले बच्चे आपने क्या करना है, F फ्रीक्वेंसी में जाना है और सबसे बड़ी वैल्यू को चूज करना है। यहां पर देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बच्चे, सबसे बड़ी वैल्यू 15। जो भी आपकी सबसे बड़ी वैल्यू बच्चे उस वैल्यू को आपने क्या कर देना बच्चे, सर्कल कर देंगे। आप क्या कर देंगे बच्चे, सर्कल, ठीक है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपने ढूंढनी है किसमें जाके बच्चे, F5 में ढूंढ लिया। अब उसके बाद आपने उस लाइन को सर्कल कर दिया, ठीक है। तो बच्चे अब हम इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। F1 के बाद ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं F0, ठीक है बच्चे, इसको बोल दो अपर फ्रीक्वेंसी। इसके नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं बच्चे क्या, F2, इसको बोलते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, F1 पता लग गया, F0 पता लग गया, F2 पता लग गया, ठीक है बच्चे। अब बात आती है L1। L1 क्या होता है, जो बच्चे आपकी लाइन सर्कल होती है उसमें यहां पर देखिए जो क्लास इंटरवल दिया है, जैसे 20 से 25 दिया हुआ है बच्चे, यहां पर जो 20 होता है उसको बोलते हैं L1, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अगर आपसे बात कीजिए 25 को क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे अपर लिमिट। आपको बताया था मैंने 25 को बोलेंगे अपर लिमिट, इसको क्या इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट को L1 से रिप्रेजेंट करते हैं, अपर लिमिट को L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी बच्चे, अब अपने पास F1 है, F0 पता लग गया, F2 पता लग गया, L1 पता लग गया। अभी हमारे पास क्या नहीं आया, H नहीं आया। कई बार इसको बच्चे F0 को F0 भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, F0, ध्यान रखना। हाँ जी बच्चे, H नहीं आया, H का मतलब हाइट। बच्चे देखो दो क्लास इंटरवल के बच्चे कितने का गैप है, या फिर आप ऐसे चेक कर सकते हो, आपको बताया था हमेशा ऐसे गैप चेक करा करो। 5 और 10 में कितना गैप है, 5 का। तो बच्चे आपको ये भी पता लग गया कि आपकी हाइट जो है वो कितनी है बच्चे, 5 है। तो बच्चे मोड कैसे निकालते हैं देखिएगा, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। L1 लोअर लिमिट कितनी है बच्चे, 20, यहां पर दिया, प्लस ब्रैकेट शुरू, ठीक है। अब रखना आपने F1 कितना है बच्चे, 15, यहां पर रख गए 15 माइनस F0। अब देखो बच्चे 15 से ऊपर चलते हैं, F0 के लिए कितनी है, 4, डिवाइड बाय 2 इंटू F1 के लिए फिल कर देंगे बच्चे कितनी है, 15, 2 इंटू 15 माइनस F0 कितना है बच्चे, 4 माइनस F2 कितना है बच्चे, 9 इंटू में क्या रखना है, हाइट कितनी निकाल रखे हमने, 5। एक चीज और बच्चे, ये जो आपको लाइन दी हुई है ये ध्यान रखना, प्लस, इन दोनों के पीछे प्लस का सिंबल है। कई बच्चे यहां पर कोई सिंबल नहीं लगाते या फिर मल्टीप्लाई लगा देते हैं। यहां पर फॉर्मूला क्या है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, होल ब्रैकेट के अंदर आएगा यहाँ पे H। ये L1 के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ध्यान रखना H। हाँ जी, आगे चलते हैं। मोड इज इक्वल्स टू 20 प्लस, पहले बच्चे हम इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, उसके बाद इधर प्लस करेंगे। ये पूरा सोल्व होने के बाद ब्रैकेट 5 से मल्टीप्लाई होगा, आफ्टर दैट इसमें ऐड होगा। हाँ जी बच्चे, ऊपर देखिए 15 में से 4 गया, कितना आ जाएगा ऊपर, 11, कितना आ जाएगा बच्चे, 11। हाँ जी, 2 को 15 से करेंगे कितना आ जाएगा, 30, माइनस का साइन। बच्चे यहाँ माइनस का 4 और यहाँ माइनस का 9 है, -4 और -9 माइनस का 13 हो जाएगा, इंटू में ऊपर क्या पड़ा है, 5। और बच्चे जो मल्टीप्लाई में ऊपर वाले साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले के साथ नहीं होगा, ध्यान रखना। कई बच्चे इसको नीचे कर देते हैं। मोड इज इक्वल्स टू 20 प्लस 11, ऊपर ही मल्टीप्लाई में लिख लो, 11 इंटू 5 कर लो आप इसको। 30 में से 13 क्या कितना रह जाएगा, 17। आगे चलते बच्चे,
मोड इज इक्वल टू 20 प्लस 5 से करेंगे 55 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 17। आगे चलते बच्चे, z इज इक्वल टू 20 प्लस, अब बच्चे आपने 55 को 17 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है बच्चे। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, तो बच्चे पहले 3 पे जाएगा, पॉइंट कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। 55 में से आप क्या कीजिए 51 माइनस कर दीजिए, कितना रह गया 4, ऊपर से उतारा 0, कितना हो जाएगा 40, कितने पे जाएगा बच्चे 2 पे। चलो पॉइंट के बाद हमने सिर्फ एक डिजिट रख लिया, ठीक है। कितना आंसर आ गया यहाँ पर 3.2। आगे भी वैसे आएगा, अगर आप करना चाहें तो आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई बात नहीं, करोगे तो आगे आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं बच्चे। 20 में कितना प्लस करना है 3.23 सॉरी, इसको प्लस करना है, जिसको नहीं आता ध्यान से देखिए। 20 में प्लस करना है अपने कितना 3.23, ये प्लस करना है। तो बच्चे 20 के बाद कोई भी पॉइंट नहीं है तो आप लास्ट में पॉइंट लगा दीजिए, और पॉइंट के बाद आप 0 लगा लीजिए, जितनी मर्जी 0 लगाओ, आपकी चॉइस होती है। अब बच्चे पॉइंट के से पॉइंट आ गया, ऐड करेंगे 23.32, तो आपका मोड का आंसर आ गया 23.23। ये आपका बच्चे क्या आ जाएगा मोड का आंसर आ जाएगा। एक खास बात बताता हूं बच्चे, ध्यान से देखना बच्चे, ये जो आपका मोड का आंसर आया है ना, वो आपके इस क्लास इंटरवल के अंदर ही आएगा हमेशा। मतलब क्या है, जैसे आपका 23.23 आया, यह क्लास इंटरवल कितना है 20 और 25, हमेशा इसके बीच में ही आती वैल्यू, ध्यान रखना। चाहे आप इसका बच्चे मोड निकाल रहे हो, चाहे आप इसका क्या निकाल रहे हो मीडियन, ठीक है। हाँ जी, अब आपको कोई बच्चे मोड में कोई भी सीरीज में डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मैंने आपको इसकी तीनों सीरीज बता दी बच्चे, कौन कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी सीरीज कौन सी है क्वांटिटी सीरीज। एक बच्चे क्वांटिटी सीरीज को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसके ऊपर मैं एक प्रैक्टिकल और करवाता हूं, कुछ नए टाइप का एग्जांपल करवाता हूं इसके ऊपर, जो आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वो भी मोड का ही है, एक और करवाता हूं देखिएगा, ताकि आपका एक कंसेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अभी हम क्वांटिटी सीरीज का ही एक प्रैक्टिकल और करेंगे। देखिए बच्चे, नेक्स्ट की मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, देखिएगा क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में। हाँ जी, यहां पर लिखा हुआ है बच्चे क्वेश्चन में, ये बुक वाला आपको एक सीरीज दे रहा है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इसको यहां अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बॉक्स को। हाँ जी, ये बच्चे आपने क्वेश्चन दिया हुआ यहां पर, ये अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे क्या पूछ रहे हैं हमारे से, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है। हाँ जी, ये दिया हुआ बच्चे हमें, एक तो दिया हुआ है यहाँ पर क्लास इंटरवल, ठीक है, और एक दिया हुआ है हमें यहाँ पर एफ, मतलब fi दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल क्या दिया बच्चे 10 से 20, नेक्स्ट दिया बच्चे आपको 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अगला दिया बच्चे 50 से 60, ठीक है बच्चे, बस यहां तक दिया हुआ है। आपने से फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी है बच्चे, यहां पर लिखा है ब्लैंक, मतलब कुछ नहीं दिया हुआ। यहां पर है 5, यहां पर है 12, और यहां पर ब्लैंक है आपका, यहां पर 2 दिया हुआ है, ठीक है। यहां तक लगा लेते हैं, बाकी इरेज कर लेते हैं, फालतू का बच्चे ये अभी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, स्पेस छोटा यूज हो जाएगा आपका। हाँ जी बच्चे, ठीक है यहां तक। अब हमने ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार आपको ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं बच्चे। एक तो अपने को यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। हाँ जी बच्चे, क्लास इंटरवल के बाद क्या बोल रहे हैं fi दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब बच्चे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दो मिसिंग है, देखिए मिसिंग क्वेश्चन भी आ जाता है बच्चे। कई बार आपको फ्रीक्वेंसी मिसिंग दी हुई है और यहाँ पर मिसिंग, आप उसका कोई नाम रख लीजिए। आपने एक का नाम ए रख दिया, एक का नाम क्या रख दिया बी। अब बच्चे एक बात ध्यान से देखिए, इसमें 2 आंसर मिसिंग है, ए और बी, ठीक है। तो बच्चे आपको इससे रिलेटेड कोई ना कोई लिंक जरूर देगा। मैं एक बार पूरी स्टेटमेंट बोल देता हूं क्या दिया हुआ है। ये बोल रहा है डिटरमाइन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आपको बच्चे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो निकालना है व्हेन मोड। आपको बच्चे एक तो मोड बता रखा है इस क्वेश्चन का, मोड कितना दिया बच्चे आपको, इसमें दिया हुआ है 36, कितना लिखा है 36, एंड टोटल फ्रीक्वेंसी, यहां लिखा हुआ टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी बच्चे कितना दिया हुआ है आपको 30 दिया हुआ बच्चे। बच्चे देखो आपको जैसे यहां पर 30 दिया हुआ, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में मिल भी जाता है बच्चे, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या, उसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
बच्चे करेक्ट, डिटरमाइन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उन दोनों को आपने डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है मतलब। और आपको बच्चे एक तो मोड की वैल्यू बता दी 36, मोड निकालना नहीं है, मोड का आंसर गिवन है। और एक आपको टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ Fi आपको पहले से गिवन है। समेशन ऑफ Fi का आंसर कितना दिया बच्चे, 30 दिया हुआ है। एक चीज देखो, अगर आप यहां से समेशन ऑफ Fi इसका टोटल करोगे, यहां पर लिख लेते हैं समेशन ऑफ Fi, आप इसका टोटल करके देखो कितना आता है। हाँ जी बच्चे, ए को छोड़ दो पहले, 5 + 12 17, बी को छोड़ दो 17 + 2 19, यहां लिखेंगे आप 19 प्लस ए प्लस बी। बच्चे जैसे जो वैल्यू नहीं दी होती ना उसको आपने लास्ट में ऐड करना है। दोबारा रिपीट करता हूं मैंने कैसे प्लस किया, पहले ए और बी को छोड़ दीजिए एक बार। हाँ जी, 5 + 12 17, 17 + 2 19, यहां लिख दीजिए 19, फिर प्लस ए फिर प्लस बी, ये हमने प्लस करके रख दिया। यहां तक समझ आ गई बच्चे। अब देखेगा सबसे पहले समेशन ऑफ Fi, ठीक है, ये हमारे पास यहां पर दिया हुआ कितना बच्चे, यहां पर 19 + a + b। बच्चे ये समेशन ऑफ Fi एक बुक वाले ने दिया था, एक हमने समेशन ऑफ Fi खुद बनाया, 19 + a + b, ये दोनों एक ही चीज है। तो बच्चे हम इसको अगर इक्वेट करें तो आप ये बात बोल सकते हो समेशन ऑफ Fi के लिए 30 यहां पर रिप्लेस कर देंगे, यहां पर हमने 30 रख दिया, 19 + a + b, ठीक है बच्चे। अब आगे देखिए 19 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, 30 - 19 = a + b। 30 में से 19 क्या बचे, 11 = a + b। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपने इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, फर्स्ट नाम दे दिया। एक लिंक आपको यहां पर शुरू में दिया था इसने टोटल फ्रीक्वेंसी, तो हमने उसी लिंक को यूज करके एक इसकी इक्वेशन बना दी बाय यूजिंग द समेशन ऑफ Fi कंसेप्ट। मतलब हमने इसका टोटल बनाया, समेशन ऑफ Fi का इसके इक्वल रख दिया जो उसने बोला था। अब दूसरा लिंक आपको किसका दिया, मोड का। तो सबसे पहले आप मोड का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L1 + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 × H, ठीक है बच्चे। और आपको याद होगा मोड की सारी बातें मैंने आपको बताई थी। L1 का मतलब लोअर लिमिट, F1 का मतलब सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, F0 का मतलब अपर फ्रीक्वेंसी, F2 का मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी, H का मतलब हाइट। तो बच्चे सबसे पहले देखिए हमने मोड निकालने का तरीका क्या बताया था। फिर अभी आपको बोला सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो, ऐसा बोला था ना इसमें मैंने। तो बच्चे आप Fi में अगर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखते हो तो आपको 12 दिख रही है, पर एक बात बताओ मुझे, यहां पर 12 दिख तो रहा है, क्या आपको ए और बी के लिए पता है, बाई चांस मान लो ए के लिए 15 आ गई, फिर तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपने इसको सर्कल किया तो। बच्चे जब भी आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होगा, ध्यान से बात सुनना जो बोल रहा हूं, ठीक है। ये आपका जब भी आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होगा तो आपने अपने आंसर को देखना है जो आपको दिया हुआ है। बच्चे आपको मोड कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। कितना दिया बच्चे, 36। तो बच्चे ये देखो 36 कौन से क्लास इंटरवल में आएगा। जैसे देखो 10 से 20 के बच्चे 36 आता है, नहीं आता। 20 से 30 के बच्चे 36 आता है, नहीं आता। 30 से 40 के बच्चे 36 आता है, आता है। जिसके अंदर ये वैल्यू आती होगी उसी लाइन को आपने सर्कल करना है। क्लास इंटरवल में देख लो 30 से 40 के बीच कौन आता है, 36 आता है, तो ये वाली लाइन आपकी सर्कल होगी। अब बच्चे ध्यान रखना, ये आपका प्रॉपर वे है, ध्यान रखना जब भी आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होगा। आप अगर बाई चांस सोचो जी ये तो वही वैल्यू आ गई जो सबसे बड़ी दिख रही थी, बाई चांस हो गया, ऐसा कई बार होता भी नहीं, ध्यान रखना, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिसका प्रॉपर वे सिखाया वो ध्यान रखना। आपने इस वैल्यू को देखना है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है, फिर उसको लाइन को आपने क्या कर देना है बच्चे, सर्कल कर देना है। अब देखिए बच्चे लाइन सर्कल हो गई, तो हमारे पास देखिएगा क्या क्या है। इसको बोलेंगे एफ सेंट्रल फ्रीक्वेंसी F1, ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2, ठीक है बच्चे। अब देखिए L1 लाइन सर्कल हुई, तो इसको 30 को क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, यहां पर रखते हैं। L1 दिया 30 प्लस F1 कितना है बच्चे, 12 माइनस F0 कितना है, 5 डिवाइड बाय 2 इंटू F1 कितना है, 12 माइनस F0 कितना है, 5 माइनस F2 कितना है बच्चे, B। यहां पर कितना दिया बच्चे, B दिया हुआ है। इनटू में क्या रख दिया बच्चे, H हाइट। अब आपको हाइट निकालना सिखाया था, ऐसे चेक कर लो, ऐसे चेक कर लो, मेन ऐसे चेक करो, बढ़िया रहेगा। 20 और 30 के पीछे कितना गैप है, 10 का। तो बच्चे जो आपका हाइट का आंसर होगा वो 10 हो जाएगा। हाइट कितना है बच्चे, यहाँ पर 10। बच्चे आपको मोड की वैल्यू दी हुई है, कितनी है मोड के लिए, देखो 36। तो इस जेड को रिप्लेस कर देंगे किससे, 36 से।
अब बच्चे इसकी कैलकुलेशन ध्यान से करना, कई बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। कैलकुलेशन ध्यान से सुनना कैसे करनी है, ठीक है। हाँ जी बच्चे, पहले देखो यहां पर 36, यहां पर आ गया 30 प्लस, इसको सोल्व कर लेते हैं ब्रैकेट वाले पार्ट को, ठीक है। हाँ जी 12 माइनस 5, यहां आ गया 7, बाहर 10 पड़ा है, रहने दीजिए, अपॉन में 12 इंटू 2 24 माइनस 5 माइनस बी, ठीक है बच्चे। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, ये वाली आप कई बच्चे सोचते हैं इस वैल्यू को हम डायरेक्ट यहां भेज दें। बच्चे ये वाली जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं वो डायरेक्ट यहां नहीं आ सकती इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि इसके साथ अभी ये मल्टीप्लाई में, चलो 70 मल्टीप्लाई में चला, सॉरी 10 मल्टीप्लाई में चला गया। बच्चे आप नीचे वाले पार्ट को अगर इधर भेजोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इसके साथ कोई चीज क्वांटिटी क्या पड़ी है, प्लस में पड़ी है। तो सबसे पहले कंसेप्ट ध्यान से देखना कैसे करना होता है। जो बच्चे यहाँ पर प्लस का पार्ट है, पहले उस पार्ट को इधर शिफ्ट करो। 36, ये प्लस का 30 इधर है, किसका हो जाएगा बच्चे, माइनस का। यहां पर आ जाएगा 7, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू में 10 डिवाइड बाय 24 माइनस 5 माइनस बी। तो बच्चे 24 में से 5 माइनस कर देते हैं, 24 माइनस 5 19 माइनस बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 19 माइनस बी। आगे चलते हैं बच्चे, यहां बन गया आपका 6 इज इक्वल टू 7 को 10 से करेंगे 70 बाय 19 माइनस बी, ठीक है बच्चे। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको यहां भेज दीजिए, इसको यहां भेज दीजिए। यहां देगा 6 ब्रैकेट 19 माइनस बी इज इक्वल टू 70 इंटू 1, तो 70 हो जाएगा। आगे देखिए बच्चे 9, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 19 से, 9 6 जा 54, 5 आ जाएगा 11, 6 को b से करेंगे बच्चे 6b, यहां पर आ गया 70। बच्चे आपने इसकी कैलकुलेशन केयरफुली करनी है, तभी आपका आंसर राइट रहेगा। आगे देखते हैं बच्चे, ये 114 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6b, यहां आ गया 70 माइनस 114 माइनस का 6b। यहां बच्चे 70 प्लस का है और माइनस का 114 है। तो बच्चे देखिए क्या करेंगे हम, 70 में से 114 को माइनस करेंगे, यहां 4 में से 0 गया 4 आ जाएगा, 11 में से 7 गया बच्चे कितना आ जाएगा 4 माइनस का। जो वैल्यू बड़ी होगी उसी का सिंबल लगेगा बच्चे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कैंसिल हो गया माइनस से माइनस, b इज इक्वल टू 44 बाय 6। तो बच्चे आपका आंसर कट क्या आ जाएगा 22 बाय 3। कितना आ जाएगा बच्चे 22 बाय 3। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.1 आ गया, 33 आ जाएगा बच्चे, ठीक है। अब सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वैसे तो ये पॉइंटों में नहीं लेते, आपका आंसर बाई चांस पॉइंटों में आ गया तो आप बच्चे इसको पॉइंटों में भी यूज कर सकते हो या फिर आप इसको राउंड फिगर कर सकते हो। ध्यान से देखो, जैसे बच्चे हमारे पास यहाँ पर बी का जो आंसर आया वो आया 7.33 आया। एक चीज ध्यान से सुनना, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, ये बच्चे वैसे हम बड़ी क्लास में करवाते हैं, 10th क्लास में आपको नहीं करवाते, एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलते हैं। बाई चांस चलो कोई बात नहीं, पॉइंटों में आंसर आ गया, कोई बात नहीं, इसको राउंड फिगर करना भी सिखा देते हैं। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखो, यहाँ पर जैसे 3 है, उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू देखो 3 है। बच्चे अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो आप इसको नेक्स्ट फिगर में लिख सकते हो। मतलब अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको राउंड फिगर करके 7 लिख सकते हैं, ठीक है। आप 7 नहीं यूज करना चाहते तो आप 7.33 भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, ठीक है। अब पॉइंटों में आपका आंसर आया तो पॉइंटों में ही सोल्व करेंगे हम। अब बच्चे देखिए अपने पास बी की वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को कहां पर रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहां लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन में रख देंगे बच्चे, फर्स्ट में। देखिए क्या दिया हुआ है, 11 इज इक्वल टू a प्लस बी, बी की जगह पर 7.33, 7.33 इधर आगे माइनस का हो जाएगा बच्चे, इज इक्वल टू a। अब बच्चे 11 में से कितना माइनस करना है, 7.33। जिसको पॉइंटों में माइनस नहीं करना आता, करना सीख लेना, ध्यान से सुनना कैसे करते हैं। कोई बात नहीं, अभी सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। देखो 11 में से माइनस, 11 के आगे कुछ भी नहीं है ना, जैसे यहां पर लिखा है 11, इसके आगे कुछ नहीं है तो 11 के बाद क्या लगा लो, पॉइंट। आगे मैंने बताया जितनी मर्जी जीरो लगाओ, लगा लिया हमने जीरो, ठीक है। 1 2 जितनी आपको नीड उतनी लगा दो। वैसे हमें 2 डिजिट लिखे तो हम 2 जीरो लगा लेते बहुत हमें यहाँ पे। बच्चे 11 में से कितना माइनस करना है, 7.33, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ 7, यहाँ 3 लगा दिया। बच्चे यहाँ देखो 0 है तो यहाँ पर 0 में से 3 तो जा नहीं सकता, तो कैरी लेगा इससे, इसके बाद से कैरी तो आगे से कैरी लेंगे। यहाँ बच जाए कैरी 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 में से बचेगा 3, कितना आ जाएगा 7। यहाँ पर इसके बाद से क्या 0 था तो इसने भी इससे कैरी उधार लिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, यहाँ पर 10 बना होगा, 10 ने इसको 1 दिया होगा तो यहाँ पर 10 बन गया, यहाँ पर आ गया 9, 9 में से 3 क्या कितना आ जाएगा 6। बच्चे यहाँ पर आएगा 0,
0 में से 7 जाता है तो 10 हो जाएगा, 10 क्योंकि इससे कैरी लेगा, 10 में से 7 गया 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.67। एक आंसर कितना आ गया बच्चे 3.67। ये आपका एक आंसर है और बच्चे ये आपका किसका आंसर है, बी का आंसर है। बच्चे कई बार आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन भी दे सकता है। एक खास बात और बता दूं, जरूरी नहीं है 2 आंसर मिस हो सकता है एक ही आंसर मिस हो, तो आपको एक ही लिंक देगा दोनों में से। 2 आंसर मिस है तो 2 लिंक देता है। एक चीज और बता देता हूं, कई बार जो मिसिंग आंसर होता है ना बच्चे, वो दोनों वैल्यू सेम रख देता है। मान लीजिए यहां पर भी एक्स रख देता है और यहां पर भी एक्स रख देता है, दोनों वैल्यू सेम है तो आपको 2 लिंक नहीं देगा, फिर आपको लिंक कितना देगा, एक ही देगा। आप उस लिंक को यूज करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आंसर क्या आ रहे होंगे, दोनों सेम आ रहे होंगे। तो बच्चे हमारा मोड का टॉपिक हो गया अब कंप्लीट। अब हम किस पे चल रहे हैं बच्चे, मीडियन पे। मैंने आपको बोला था आज आपको 14.2 और 14.3 दोनों ही करवाऊंगा। 14.2 यहां पर कंप्लीट हो जाएगी, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेना, कोई डाउट हो तो मुझे बताना बच्चे, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे किसके बारे में, मीडियन के बारे में। देखिए बच्चे मीडियन क्या होता है उसके बारे में बताते हैं बच्चे। हाँ जी, मीडियन अब अपने पास वही 3 सीरीज यूज करेंगे। मीडियन में भी हम कौन कौन से बताता हूं बच्चे, देखिए। हाँ जी, अब हम कौन सा कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं बच्चे, मीडियन का। मीडियन में भी हम 3 सीरीज यूज करेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है बच्चे। इसके मैं एग्जांपल लिख देता हूं। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं किसका बच्चे, मीडियन का। मीडियन को बच्चे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे बच्चे, कैपिटल एम से। सबसे पहले हम इसमें एग्जांपल डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज। अब तो बच्चे आपको काफी पहचान होगी इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, डिस्क्रीट कौन सी होती है और कॉन्टिन्यूस कौन सी होती है। तो बच्चे देखेगा इंडिविजुअल सीरीज में जब हमें टॉपिक दिया इसके ऊपर एक एग्जांपल लिखता हूं और आपको करवाता हूं, देखिएगा मीडियन का। बच्चे आपके पास जो भी बुक हो आप उस बुक में से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, ठीक है। हाँ जी बच्चे, आपके पास जो मर्जी बुक हो आप उस बुक में से प्रैक्टिस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। जैसे ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। हाँ जी, ये एग्जांपल बच्चे हमारे पास यहां लिखा 20, नेक्स्ट लिखा 25, नेक्स्ट लिखा हुआ है 5, नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चे, सॉरी 5 नहीं 15 है, 45, उससे नेक्स्ट लिखा है बच्चे 18, उससे नेक्स्ट लिखा बच्चे 7, उससे नेक्स्ट लिखा बच्चे 10, उससे नेक्स्ट लिखा बच्चे 38, उससे नेक्स्ट लिखा बच्चे 12, ये लिखा है। और क्वेश्चन पूछा फाइंड मीडियन, आपको क्वेश्चन में बच्चे मीडियन निकालना है। अब सबसे पहले आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, मीडियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। अच्छा बच्चे देखो, मीडियन को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोड को बच्चे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीन को बच्चे एक्स के ऊपर एक लाइन लगाते हैं, उसको बोलते हैं एक्स बार, ठीक है। तो बच्चे देखिए मीडियन में हम सबसे पहले कौन सी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज। तो बच्चे सबसे पहला मेन पॉइंट जो आपको बताने जा रहा हूं, और खासकर बच्चे इंडिविजुअल सीरीज में ही गलती करते हैं मीडियन में आके, ध्यान से नोटिस करना। सबसे पहले बच्चे यहां पर हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, और यहां पर हम लिख लेते हैं एक्सआई। जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं ध्यान से पॉइंट सुनना बच्चे, ठीक है। अब जो पॉइंट है वो सुनिएगा। पहला पॉइंट बच्चे, आपको जब भी इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालना हो, इंडिविजुअल सीरीज मतलब ओनली एक ही डाटा दिया होगा आपको, ठीक है। तो देखिए बच्चे आपने क्या करना है, इस पूरी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। किसमें लगाना है बच्चे, असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप कहोगे सर बाकी क्वेश्चन में तो आपने बोला बच्चे ना तो हमें मीन में जरूरत होती, ना ही मोड में जरूरत होती, किसमें जरूरत होती है, मीडियन में। मीडियन में आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना ही पड़ेगा। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी 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 बड़ी, ऐसे लगा के दिखाता हूं, देखना ध्यान से। पहले देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन है इन सभी में, ध्यान से देखो, यहां पर है 7। कौन सी वैल्यू दी बच्चे, 7, सबसे छोटी वैल्यू 7, वो लिख दिया यहां पर एक्सआई में। उसके बाद उसके बड़ी 7 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10 लिख दिया। 10 के बाद कौन है बच्चे, 12 लिख दिया। 12 के बाद कौन है बच्चे, 15 लिख दिया। 15 के बाद है बच्चे 18, ये लिख दिया। 18 के बाद बच्चे कौन है, 20 के बाद कौन है बच्चे, 25 के बाद कौन है बच्चे, 45 के बाद, सॉरी 25 के बाद बच्चे 38 और है 38, फिर कौन है बच्चे 45, ये वैल्यू दी हुई है। इसके बच्चे सीरियल नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चे। यहां पर लिख लीजिए n मतलब
आपके पास कितने यहाँ पर डाटा दिया 9 और चेक कर लेना यहाँ 9 बन रहे हैं 9 दिए ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पूरे हैं ठीक है। तो बच्चे अब ध्यान से सुनना आपने को यहाँ पर मीडियन के लिए दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर जो बच्चे मीडियन का जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है एन के ऊपर। मीडियन का फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंड करता है एन के ऊपर। अगर आपका एन ओड है, ओड का मतलब पता होगा, ओड का मतलब क्या है जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 कंटिन्यूअसली ऐसे चलते रहेंगे। बच्चे हमारा एन कितना है 9, एन कितना है 9। अब हमारा एन जो है वो ओड है ठीक है। अगर आपका एन ओड है तो मीडियन का जो फॉर्मूला होगा बच्चे वो बनेगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टीएथ। क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चे n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टीएथ, मतलब वो टर्म निकालनी पड़ेगी हमें। आप कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखना बच्चे, इसको हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट अपने पास मीडियन निकालने का जो मैंने यहां पर मेथड बताया आपको वो क्या है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। वो तब लगेगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अगर आपका n क्या होगा ओड होगा। अब आप सोच रहे हो इवन होगा तो क्या यूज करेंगे उसके बारे में बताता हूं, अभी सुनो ध्यान से। पहले ओड वाला कंसेप्ट करवा दो फिर इवन वाला बताता हूं बच्चे। यहां पर n के लिए 9 है तो यहां पर 9 रख दीजिए, 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यहां लगा दीजिए टीएथ। मीडियन इक्वल्स टू, हाँ जी 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 10 डिवाइड बाई 2 टीएथ। यहां कट करें कितना आ जाएगा 5, तो इसका मतलब आ गया फिफ्थ टर्म। इसका मतलब आ गया फिफ्थ टर्म आंसर आया। अभी अब देखो इसका आंसर बनेगा क्या मीडियन। फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हुआ ध्यान से देखिए, यहां पर फर्स्ट टर्म ये 7 है, सेकंड टर्म 10 है, थर्ड टर्म 12 है, फोर्थ टर्म 15 है, फिफ्थ टर्म कितने बचे 18। हमें लेना है फिफ्थ टर्म, तो बच्चे हमारा फिफ्थ टर्म के सामने वाला आंसर, फिफ्थ टर्म के सामने क्या लिखा हुआ है 18। तो बच्चे आपका मीडियन का जो आंसर होगा वो होगा बच्चे 18। कई बच्चे इसका आंसर यहीं पे छोड़ाते हैं, वो 5 ही लिखाते हैं। बच्चे ये जो आंसर आएगा 5 मतलब फिफ्थ आया तो फिफ्थ टर्म काउंट होगी, मतलब फिफ्थ टर्म के सामने जो एक्सआई में आंसर होगा वही आपका क्या होगा बच्चे मीडियन। ठीक है बच्चे, ये आपकी थी इंडिविजुअल सीरीज जब आपका एन क्या होता है ओड होता है। एन क्या होता है ओड। अब कईयों के डाउट में आ रहा होगा बच्चे एन अगर इवन होता तो फॉर्मूला क्या होता। देखिएगा मान लेते हैं एन ओड था तो ये फॉर्मूला हो गया। जैसा मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में से एक टर्म गायब कर देता हूं, मान लीजिए मैं लास्ट वाली टर्म गायब करती। अब आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है बच्चे। अब इसमें देखो टर्म कितनी रहेगी आपके पास, चेक करते हैं क्वेश्चन में। आपका n जो है बच्चे वो कितना है 8। अब n आपका 8 है, n क्या हो गया आपका इवन हो गया, तो आपका ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। मीडियन का फॉर्मूला बनेगा बच्चे क्या, n अगर इवन है तो मीडियन का फॉर्मूला ये रहेगा बच्चे। इसमें आपको n बाई 2 निकालना पड़ेगा टीएच एंड n बाई 2 प्लस 1 टीएच। इसमें बच्चे आपको दो टर्म निकालनी पड़ती है n बाई 2 एंड n बाई 2 प्लस 1। ठीक है, ये n बाई 2 प्लस 1 और n प्लस 1 बाई 2 में फर्क होता है। ध्यान से देखिए n में पहले 1 प्लस होता है फिर 2 से डिवाइड होता है, यहां पर पहले n 2 से डिवाइड होगा उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 1 को प्लस करना है बच्चे। ये बात आपने नोटिस कर लेनी है ध्यान से। ठीक है, हाँ जी बच्चे। अब देखते हैं आगे इसके बाद जो पूछ रहे क्वेश्चन में ये। अब हमारे पास मान लेते हैं n जो दिया वो 8 दिया हुआ है, यही एग्जाम्पल उठाया। अब मैंने यहां से क्या गायब कर दिया 45 गायब कर दिया, इसको हटा दिया मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब कितनी टर्म्स रह गई 8 रह गई। अब आपका जो यहां पर लिखेंगे आप n जो है वो आपका 8 है तो ये आपका इवन हो गया। तो आपको मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला मेंशन किया गया वो ये है बच्चे n बाई 2, मतलब क्या हुआ n बाई 2 8 डिवाइड बाई 2 टीएच। यहां पर लिखेंगे एंड, इसके बाद आएगा 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 टीएच। लिख दिया बच्चे। अब आपको दोनों आंसर साथ साथ चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चे यहाँ पर इसको कट करें कितना आ गया 4, इसको कट करेंगे 4 आ गया, यहां बनेगा फोर्थ एंड यहां बच्चे 4 आ गया, 4 प्लस 1 फिफ्थ आ गया। इसका मतलब ये है बच्चे जो आपका मीडियन का आंसर होगा वो फोर्थ और फिफ्थ बता रहा है। ये बताता है फोर्थ एंड फिफ्थ। तो बच्चे आपके दो आंसर आ रहे हैं पर आंसर तो एक बनाना है हमें। देखिएगा फोर्थ टर्म के सामने आंसर देखो क्या है, फोर्थ टर्म के सामने आंसर देखे तो 15 है और फिफ्थ टर्म के सामने आंसर देखे तो क्या है 18। तो आपने क्या करना है बच्चे, यहां पर फोर्थ टर्म का आंसर उठाओ 15 प्लस फिफ्थ टर्म का आंसर उठाओ 18 प्लस में लगा दो डिवाइड बाई 2। दोबारा रिपीट करता हूं,
आपने फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म दोनों के आंसर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब हमने क्या करना है, उसका एवरेज निकाल देना है। अब देखो यहां पर बच्चे 15 प्लस 18 कितना हो गया 33 डिवाइड बाई 2, कट करेंगे कितना आ जाएगा 16.5 आ जाएगा बच्चे। कितना आंसर आ जाएगा 16.5। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चे, मीडियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, मीडियन, जब आपका एन क्या होगा, इवन होगा। इंडिविजुअल सीरीज में बच्चे दो तरीके से क्वेश्चन आता है, हो सकता है एन आपका ओड दिया हो सकता है एन आपका इवन दिया हो। तो मैंने आपको ओड का कंसेप्ट भी बता दिया और आपको इवन का भी बता दिया। यहां तक पॉइंट क्लियर है? हाँ जी बच्चे, अब हमने यहां पर पहले इंडिविजुअल सीरीज डिस्कस कर ली है। अब हम कौन सी सीरीज डिस्कस करेंगे बच्चे, डिस्क्रीट सीरीज। सेकंड सीरीज पे चलते हैं। सेकंड सीरीज का नाम क्या है बच्चे, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। और आपको पता होगा डिस्क्रीट सीरीज की खास बात, उसके अंदर बच्चे एक्स भी मिलेगा आपको और एफ भी मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल मेंशन करता हूं, देखिए भी ध्यान से। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमें दिया हुआ वो ये दिया हुआ है, कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। हाँ जी बच्चे, यहां पर हमें एग्जांपल जो दिया वो ये है। हाँ जी, यहां लिखा हुआ बच्चे एक्स आई दिया हुआ है आपको और एक जगह आपको एफ आई दिया हुआ है। एक्स आई कितना दिया बच्चे, 15, 20, 25, 30, 35, 40, बस यहां तक दिया हुआ बच्चे। ठीक है, यहां एक लाइन लगा लेते हैं। और नेक्स्ट दिया बच्चे एफ आई में आपको 10, इसके बाद बच्चे दिया 15, इसके बाद दिया बच्चे 25, इसके बाद बच्चे आपको दिया हुआ 5, इसके बाद बच्चे आपको दिया हुआ है अगेन 5 दिया हुआ है, इसके बाद दिया बच्चे 20। हाँ, यहां तक दिया बच्चे। आपसे पूछा कैलकुलेट द मीडियन। अब बच्चे ध्यान से सुनिए, इसमें एक्स आई भी दिया और एफ आई भी दिया है। जहां पर एक्स और एफ दोनों चीजें दी हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। बताया था आपको मैंने। तो बच्चे देखिए डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन निकालने का यहां पर फॉर्मूला बनेगा बच्चे n+1 डिवाइड बाई 2 टीएथ। आप कहेंगे अब यही फॉर्मूला हमने किस में डिस्कस किया था, ओड सीरीज में। बच्चे जब आप डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे होगे, यहां पर ना तो हमें इवन का कोई प्रॉब्लम है ना ही किसी ओड की प्रॉब्लम है। चाहे आपका n कुछ भी आए, हमें यहां पर उससे कोई भी मतलब नहीं है। बस हमारा यहां पर फॉर्मूला एक ही रहेगा। डिस्क्रीट सीरीज में एक ही फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइड बाई 2। फिर क्या लगा देंगे, टीएथ मतलब टर्म, वो टर्म के बारे में चेक करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बच्चे, यहां पर डिस्क्रीट सीरीज में कुछ चेंजिंग हुआ है। वो क्या चेंजिंग हुआ है आपको बताता हूं। पहला पॉइंट देखिए, यहां पर हमें एक सीएफ बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है बच्चे, सीएफ। अब सीएफ की फुल फॉर्म क्या है, सीएफ को बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे सीएफ मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना बच्चे। आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को एफ आई से ही बनाना है। कैसे बनाते हैं, एफ आई से। बना के दिखाता हूं। यहां पर जो भी आंसर होगा उस आंसर को यहां पर सेम लिख दो। जैसे यहां पर 10 लिखा है तो फर्स्ट आंसर को यहां पर सेम लिखना होता है, लिख दिया। अब बच्चे आपने इस आंसर को इसमें प्लस करो। 10 को किसमें प्लस करना है, 15 में। 10 + 15 कितना हो गया, 25। इस टर्म को इसमें प्लस करके यहां पर लिखना है आपने ऐसे 25। दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना क्या किया मैंने बोला फर्स्ट आंसर आपने सेम रखना है, रख दिया। उसके बाद इस आंसर को आपने यहां पर क्या करवाना है, प्लस करवाना है। प्लस करवा दिया। प्लस करवाने के बाद 10 + 15 उस आंसर को यहां लिख देंगे, कितना हो गया 25। अब देखिए इस 25 को नेक्स्ट आंसर में प्लस करेंगे। 25 + 25 50, उस आंसर को यहां लिख देंगे 50। ठीक है, अब बच्चे इस 50 को यहां प्लस करेंगे। 50 + 5 55 यहां आ जाएगा। आगे देखिए बच्चे 55 + 5 कितना आ जाएगा, 60। 55 में कितना प्लस कर दिया, 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। आप 60 में बच्चे कितना प्लस करेंगे, 20, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा कितना, 80। कितना आंसर आ जाएगा बच्चे, 80। एक खास बात बता रहा हूं बच्चे, यहां पर एन देखो, पिछले क्वेश्चन में आपने यहां पर सीरियल नंबर लिख दिया 1 2 3 4। आपको मैंने एक बात बताई थी, जब भी हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे वहां पर सीरियल नंबर नहीं लिखते। एन जो होता है वो हमारा एफ आई का टोटल होता है। एफ आई लिख दो या कैपिटल एन लिख दो, एक ही बात है। आपको बताया था डिस्क्रीट सीरीज में एन क्या होता है आपका,
समेशन ऑफ Fi को ही हम n बोलते हैं। तो बच्चे अब हमें इसका टोटल करके देखना है, ठीक है बच्चे। इसका टोटल चेक करते हैं कितना आएगा। 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 5 55, 55 प्लस 5 60, 60 प्लस 20 80 आ गया। कितना आ गया बच्चे? 80। एक पॉइंट ध्यान से नोटिस करना, जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आंसर आएगा वो इसके लास्ट, जो इसका लास्ट आंसर आएगा उसके टोटल से जरूर मैच करेगा। अगर इसका लास्ट आंसर इसके टोटल से मैच नहीं कर रहा तो आपकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी है, ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। अब हमें अपना n यहां पर पता लग गया। n हमारा चाहे 80 हो चाहे 81 हो, मतलब चाहे ओड हो चाहे इवन हो, यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ता है? जब इंडिविजुअल सीरीज हो, यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मीडियन निकालने का आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा है बच्चे? यहां पर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n कितना है? 80 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है। मीडियन इक्वल्स टू 80 प्लस 1 81 डिवाइड बाई 2 टीएच। अब बच्चे आपने 81 को 2 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा 40.5 टीएच। कितना आ जाएगा बच्चे? 40.5, ठीक है। अब यहां पर चाहे आपका आंसर पॉइंटों में आए चाहे जैसे मर्जी आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चे ध्यान से सुनना, मीडियन निकालते कैसे हैं उसके बारे में बता रहा हूं, यहां से ध्यान से नोटिस कर लेना। मीडियन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। अपना जो यहां पर आंसर आया है, कितना आंसर आया है? 40.5। कितना आंसर आया है? 40.5। तो बच्चे जो भी यहां पर आपको आंसर दिखे, चाहे कुछ भी आया हो, आपने उस आंसर को CF में, मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके देखना है कि आपका 40.5 CF में कहीं पर है। 40.5 नहीं दिख रहा ना? नहीं है। हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अपना जो भी यहां पर आंसर निकाला है उसको आपने चेक किस में करना है? CF में, मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब मैंने यहां देखा 40.5 तो नहीं है बच्चे। देखो 40.5 से नेक्स्ट वैल्यू कौन सी, बड़ी वैल्यू कौन सी है? 40.5 से बड़ी वैल्यू कौन है बच्चे? 50 है। तो बच्चे आपने इस लाइन को पूरे को सर्कल कर लेना है। दोबारा रिपीट करता हूं, ये पॉइंट ध्यान से सुनना। मैंने बोला आपका जो यहां पर आंसर आया है, जैसे 40.5 आया हुआ है, ठीक है, ये आंसर आपने CF में देखना है। किसमें? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर ये आंसर दिया है तो ठीक है, उस लाइन को सर्कल कर लेंगे। अगर आंसर ये वाला नहीं दिया तो आपने इससे बड़ी वैल्यू पे जाना है, इससे छोटी वैल्यू पे नहीं जाना। किस पे जाना है? बड़ी वैल्यू पे जाना है। इससे बड़ी वैल्यू 40.5 से बड़ी वैल्यू कौन है बच्चे? 50। ये था 50। तो इस लाइन को आपने क्या कर देना है? सर्कल कर देना है। कर दिया। अब बच्चे आपने इस लाइन में देखना है XI कहां लिखा है? ये लिखा हुआ एक्स। इसी लाइन में XI के नीचे जाके देखो, जो भी यहां पर XI में सर्कल होगा वही आपका मीडियन होगा। तो बच्चे यहां पर मीडियन का जो आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा बच्चे? 25 आएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 25 आ जाएगा। हुआ पॉइंट क्लियर? अच्छे से बच्चे ध्यान से सुन लेना। एक पॉइंट और छोटा सा क्लियर कर दो इसी में। मान लीजिए यहां 50 लिखा हुआ है और यहां 40 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको ढूंढना है 40.5। कितना ढूंढना है? 40.5 ढूंढना है। क्या यहां पर 40.5 है? नहीं है। अब आपको 40 इसके ज्यादा नियर अबाउट है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है इसके नियर अबाउट है या नहीं है। हमें ये देखना है या तो ये वैल्यू होनी चाहिए या इससे हम बड़ी वैल्यू पे ही जाएंगे, छोटी वैल्यू पे नहीं जाएंगे। बस ये ध्यान रखना। इस 40 का कोई भी यूज नहीं यहाँ पे, ठीक है। वैसे यहाँ पे 25 था। तो बच्चे ये आपको मैंने कौन सी सीरीज के बारे में बता दिया बच्चे? डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। कौन सी सीरीज बच्चे? डिस्क्रीट सीरीज। अब हम कौन सी सीरीज पे जाएंगे? लास्ट, कॉन्टिन्यूस सीरीज। लास्ट सीरीज पे जा रहे हैं हम। कौन सी? कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो बच्चे देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज पे इसका डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल। थर्ड सीरीज पे जा रहे हैं हम। थर्ड सीरीज का नाम है बच्चे कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज। और कॉन्टिन्यूस सीरीज को क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रीक्वेंसी सीरीज बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज की खास बात, आपको क्लास इंटरवल जरूर दिखाई देगा। आपको बताया था 0 से 10, 10 से 20 इस टाइप का कुछ ना कुछ मिलता है। हाँ, जिसके ऊपर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसे देखिएगा। ये हमें बच्चे एक एग्जांपल दिया हुआ है इसने, वो देख लेते क्या दिया हुआ है। इसके ऊपर एक एग्जांपल लिख देता हूं। हाँ जी, ये बोल रहा है बच्चे आपको दिया हुआ है यहां पर मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स, और एक जगह लिखा है बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स क्या दिए हैं? 0 to 10, 10 to 20,
20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। यहां तक बच्चे हमें दिया, नीचे एक लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। आगे बच्चे इसमें जो फ्रीक्वेंसी दी है वो दी हुई है 8, 30, 40, 12 एंड 10, ये दिया बच्चे। तो बच्चे हमने क्या करना, हमें ये जो डाटा दिया था वो हमने लिख दिया, फाइंड आउट द मीडियन। अब बच्चे इसमें आपको क्या निकालना है, मीडियन। अब आपको कैसे पता लगा, क्वांटिटी सीरीज है, देखो यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, मैंने बोला आपको क्लास इंटरवल दिखाई देगा। और ये जरूरी नहीं है कि हर बार 0 से 10 हो सकते हैं 5 से 15 हो, 5 से 15, 50 से 25, 25 से 35, ऐसे भी हो सकता है। मतलब आपको एक क्लास इंटरवल जरूर दिखाई देगा। अब यहां पर आप गैप देखो, कितने गैप है, 10 का। आप गैप ऐसे चेक कर लो या ऐसे चेक कर लो, एक ही बात है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। यहां लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ हमारा, 10 दिया हुआ है। कितना दिया बच्चे, 10। हर बार 10 हो ये जरूरी नहीं है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, जितना मर्जी दो क्वेश्चन में, ठीक है बच्चे। आपने अभी पिछली सीरीज डिस्कस की थी, कौन सी, डिस्क्रीट सीरीज, उसमें आपने क्या बनाया था, सीएफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें बच्चे पहले सीएफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनाते हैं आपको बताया था मैंने। फर्स्ट आंसर सेम, 8 सेम। 8 को किसमें प्लस करेंगे, 30 में। 8 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 38। 38 में कितना प्लस करेंगे, 40, कितना आ जाएगा, 78। 78 में कितना प्लस करेंगे, 12, कितना आ जाएगा, 90। 90 में कितना प्लस करेंगे, 10, कितना आ जाएगा, 100। और आपको बताया था इसका टोटल करेंगे, इसको ऐसे हम क्या बोलते हैं, F5। जहां पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ पर्सन मिल जाए, वहां पर हमेशा क्या होता है, F5। हाँ जी, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो क्लास इंटरवल लिख सकते हो। हाँ जी, आपको बताया इसका टोटल करोगे तो आपको याद होगा, अभी बताया था, जो इसका टोटल लास्ट आंसर होता है इसके आंसर से मैच करता है, तो उसका टोटल करोगे तो आपका 100 ही आएगा। चेक कर लेते हैं 100 आएगा नहीं आएगा। 8 प्लस 30, 38, 38 प्लस 40, 78, 78 प्लस 12, 90, 90 प्लस 10, 100। ठीक है बच्चे, ये आंसर और ये आंसर हमेशा मैच करते हैं। बच्चे हम कौन सी सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज, जो लास्ट सीरीज हमारी फ्रीक्वेंसी सीरीज। हाँ जी, इसमें बच्चे जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो ध्यान से देखिए, L1 प्लस, इसका मीडियन का फॉर्मूला चेंज है, ध्यान से देखिए, L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H, इंटू में H। ये फॉर्मूला L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखिएगा, पिछले क्वेश्चनों में हमने डिस्कस किया था n+1/2 जो डिस्क्रीट सीरीज थी। सबसे पहले बच्चे आपने यहां पर n/2 निकाल के देखना है। सबसे पहले आपने यहां पर n/2 ये उठा के चेक करना है। n हमारा किसको बोलते हैं, समेशन ऑफ F5 को। n कितना है, 100। 100 डिवाइड बाय 2 कट के कितना आ गया, 50 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 50 आ गया। जो भी यहां पर आपका आंसर आएगा, जैसे 50 आ गया, आपने इस 50 को CF में देखना है। CF में ध्यान से देखो, 50 है, 8, 38, 78 नहीं है 50, ये नहीं है तो कहां पर जाएंगे, इससे बड़ी वैल्यू पे। इससे बड़ी वैल्यू कौन है, 78। इस लाइन को कर दो सर्कल, कर दिया सर्कल। हाँ जी, ध्यान से पॉइंट सुनना जो बताने जा रहा हूं। ये लाइन सर्कल हो गई, इसकी लोअर पहले हमें चाहिए L1। L1 मतलब क्या बन जाएगा, 20। लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 30। यहां पर L1 की जरूरत है, L1 बोलेंगे 20 हो गया। L1 पता लग गया, n/2 हमारे पास है पड़े, यहां पर रह गया CF। अब ध्यान से सुनना, CF कहां से निकालेंगे, जो लाइन आपने सर्कल की है, ठीक है, उस लाइन के ऊपर वाला जो आंसर होगा, जो लाइन आपने सर्कल की है उस लाइन से ऊपर वाले आंसर को यहां पर इसको CF बोलेंगे। मान लीजिए आपकी यहां पर लाइन सर्कल होती, ठीक है, तो इससे ऊपर वाला आंसर कौन होता, 90। अब लाइन यहां सर्कल हुई तो इससे ऊपर वाला आंसर कौन होगा, 38। ये हमारा क्या काउंट होगा यहां पर, CF। CF भी बता दिया आपको मैंने, कौन रह गया, F। F क्या होता है, ध्यान से सुनिए बच्चे, यहां पर F क्या होगा, जैसे जो आपने लाइन सर्कल की थी ना, उसमें देखो F5 का कौन सा आंसर सर्कल हुआ, F5 का ये सर्कल हुआ, तो यहां पर इसको हम F बोलेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको उठा के रख देते हैं, 100 को रख देते हैं यहां पर। क्या यहां पर समेशन ऑफ F5 पूछा, समेशन पूछा है, नहीं पूछा ना, ओनली सिंगल F, एक पूछा है आपसे। F एक F के लिए बताओ, इसमें से देखो कौन सा F लेना है, सर्कल जो होगा वो लेना है। 40 हुआ तो 40 लेंगे, जो भी सर्कल में आएगा। H हमारे पास पहले से है, वैल्यू भरते हैं बच्चे, मीडियन इक्वल्स टू L1 कितना है, 20 प्लस, यहां पर प्लस का सिंबल लगाना कंपल्सरी है, ध्यान रखना, कई बार नहीं लगाते बच्चे। n/2 50 माइनस CF कितना निकाल रखा है, और यहां ध्यान रखना n/2 जो आया वही रखना है यहां पर। CF कितना है, 38 रख दिया, 38
8 डिवाइड बाई एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी निकाल रखी है यहाँ पर 40, इनटू में गैप कितने का चल रहा है 10 का। पहले इसकी कैलकुलेशन सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। मीडियन इक्वल्स टू 20 प्लस 50 माइनस 38 12 बाई 40 इंटू 10, ये कट कर सकते हैं 0 से 0। मीडियन इक्वल्स टू, और ये भी कट रहा है बच्चे 20 प्लस 12 बाई 4 आ गया, 4 से कट रहा है कितने पे 3 पे। मीडियन इक्वल्स टू 20 प्लस 3, मीडियन आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। मीडियन कितना आ जाएगा बच्चे आपका 23 आ गया। अब बच्चे ये आपको मैंने कौन सा सीरीज करवाई है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज करवाई। मीडियन का जो आंसर आया है, खास बात, मीडियन का जो आंसर आया है क्या आपके क्लास इंटरवल के अंदर आता है, ध्यान से देखो 23 क्या 20 और 30 के बीच आता है, आता है। आपको बताया था ना, चाहे आप मीन निकालो, चाहे मोड निकालो, चाहे मीडियन निकालो, उसका आंसर हमेशा आपके क्लास इंटरवल जो भी सर्कल होता है ना उसी के अंदर आता है, ध्यान रखना। तो बच्चे आपको मैंने आज 14.2 14.3 दोनों एक्सरसाइजों का बता दिया है आपके पास। और एक बात और, जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था मोड में, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला 2 आंसर मिस थे, वैसे इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, करके देख लेना। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या मुझे फेसबुक पे या यूट्यूब पे आप मुझे अपना रिप्लाई कर सकते हो। और बच्चे आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक अपने पास आ जाएगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।